हेमंत सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। इसकी वजह से सरकार की बार बार किरकिरी हो रही है। इस बार तो मामला थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर है। साहब लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। राजभवन ने इसकी पोल खोली है। दरअसल भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए वित्तीय विधेयक 2021 को पिछले शीतकालीन में पास कराया गया था। जब उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया तो उसमें कई भाषाएं त्रुटियां मिली। करीब 14 बिंदु को चिन्हित करते हुए विधेयक को वापस भेज दिया गया, लेकिन हद तब हो गई जब त्रुटियों को सुधार कर विधानसभा से पास कराए बगैर राजभवन को भेज दिया गया। ये चूक किस स्तर पर हुई, इस बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वित्त विभाग और विधि विभाग का कोई भी पदाधिकारी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे खास बात यह है कि अधिकारियों की इस चूक की वजह से सरकार के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ये बिल पास हो गया तो स्टाम्प शुल्क में वृद्धि होने से प्रतिवर्ष 200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिल पाता। इससे पहले भी लौटाए जा चुके हैं 2 बिल। इस साल ये तीसरा बिल है जिसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए राजभवन ने लौटाया है। इससे पहले फरवरी माह में राजभवन ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल को वापस किया था। इस बिल के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में कई त्रुटियां थी। जनजातीय भाषा और सांस्कृतिक को आरक्षण और शोध के मद्देनज़र सीएम ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन अधिकारियों के कारण मामला लटक गया। यही हाल झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक के साथ हुआ। इसमें भी हिंदी और अंग्रेजी प्रारूप में कई गड़बड़ियां के साथ भीड़ की परिभाषा पर सवाल उठाते हुए राजभवन ने लौटा दिया था। अब तीनों बिल की त्रुटियों को सुधार कर विधानसभा से पास कराने के बाद राजभवन भेजा जाएगा, जो मानसून सत्र में ही संभव हो पाएगा। साल 2021 के शीतकालीन सत्र के दौरान पास तीनों विधेयक को राजभवन ने एक के बाद एक कर लौटा दिया है। ये तीनों बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी विधेयक को शिक्षा विभाग, मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक को गृह विभाग ने तैयार किया था, जबकि भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए वित्तीय विधेयक को वित्तीय विभाग ने तैयार किया था। आश्चर्य की बात है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है, फिर भी अब तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।